तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी फ्रेडी को। ये अब तक की कार्तिक आर्यन की बेस्ट परफॉर्मेंस मूवी है। ये एक डॉक्टर की कहानी है जो कि एक लड़की से प्यार करने लगता है, वो लड़की उसको धोखा दे देती है। तो वो डॉक्टर लड़की के साथ क्या करता है ये आपको पता चलेगा हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने से। तो आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ऐसी और भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक डॉक्टर दिखाया जाता है। उसका नाम फ्रेडी होता है और वो एक डेंटिस्ट होता है। उसकी अब तक की शादी नहीं हुई होती है। फ्रेडी अपनी प्रोफाइल शादी.com पे बनाया हुआ होता है। उसको यकीन होता है कि ना एक दिन उसे अपनी सोलमेट जरूर मिलेगी। फ्रेडी का इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है, वो बिल्कुल ही अकेला होता है। उसके माँ बाप मारे जा चुके होते हैं। उसके पास एक सिर्फ पालतू कछुआ होता है। वो अपने कछुए से ही अकेले में बातें किया करता है। इसी वजह से काफी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वो सब कहते हैं ये इतने दिनों से ट्राई कर रहा है लेकिन इसकी शादी आज तक नहीं हुई है। फिर हम देखते हैं कि फ्रेडी एक शादी में जाता है। वहाँ पर एक लड़की होती है, उसको काफी ज्यादा पसंद आ जाती है। फ्रेडी उस लड़की से बात करने जाता है, तभी फ्रेडी देखता है कि उसका हस्बैंड वहीं पर आ जाता है। फ्रेडी को ये पता चलता है कि वो लड़की शादीशुदा है। उस लड़की का हस्बैंड फ्रेडी को मारने लगता है, तो फ्रेडी वहाँ से चला आता है। और फिर हम देखते हैं कि फ्रेडी अपने घर में सो रहा था और फ्रेडी को बार बार उसी लड़की का ख्याल आ रहा था। फिर हम फ्रेडी को अगले दिन क्लिनिक में देखते हैं। वहाँ पर एक पेशेंट आई हुई होती है, तो फ्रेडी देखता है कि ये तो वही लड़की है जो उसको कल शाम को शादी में मिली थी और इस लड़की का नाम कायनाज होता है। वो अपने दांतों का चेकअप कराने फ्रेडी के पास आई हुई होती है। फिर फ्रेडी उसके दांतों का चेकअप करता है और उसको एक मेडिसिन देता है और फ्रेडी उससे कहता है कल तुम्हें एक बार फिर से आना पड़ेगा। और फ्रेडी उसे किसी न किसी बहाने से बुलाया ही करता था। और हम देखते हैं कि कायनाज अपने घर पर जाती है तो फ्रेडी उसके घर के नीचे आ जाता है और वो कायनाज की खिड़की की तरफ देख रहा होता है। तब हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि कायनाज का जो हस्बैंड है वो कायनाज को रोज शाम को पीटता है। ये सब फ्रेडी से देखा नहीं जाता है तो वो अपने घर पर आ जाता है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि फ्रेडी कायनाज का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन काफी ज्यादा लेट हो गया था और वो कायनाज अभी तक नहीं आई थी। तो खुद ही फ्रेडी उसके पास फोन मिला देता और पूछता है तुम अब तक क्यों नहीं आई हो। कायनाज उसको बताती है कि उसका पति उसको बाहर नहीं निकलने दे रहा है। तो कायनाज से फ्रेडी कहता है कि तुम्हारा चेकअप होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो मुझे बताओ मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। तो फ्रेडी और कायनाज एक पार्क में जाके मिलते हैं। तो हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि कायनाज का पति जो है वो एक रेस्टोरेंट चलाता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि फ्रेडी कायनाज के पास फोन कर रहा होता है। तभी कायनाज फ्रेडी का फोन उठाती है और वो कहती है कि मुझे रात में फोन मत किया करो, क्योंकि उसका पति रात को घर पे ही होता है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि फ्रेडी और कायनाज पार्क में बैठे होते हैं और वो लोग काफी ज्यादा आपस में बात कर रहे होते हैं। और ऐसे ही काफी बार मिलने से उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वो लोग साथ में आइसक्रीम भी खाते हैं और मूवी भी देखने जाते हैं। तभी सब कुछ सही से चल रहा होता है, लेकिन अचानक से कायनाज का फोन फ्रेडी के पास काफी दिनों से नहीं आया था और ना ही उससे वो मिली थी। तो ये जानने के लिए फ्रेडी उसके घर पर पहुंच जाता है, वो जानने के लिए कि कायनाज उसको फोन क्यों नहीं कर रही है। कायनाज बाहर निकल के आती है तो हम देखते हैं कि उसकी काफी ज्यादा पिटाई हुई है, इसी के मारे वो फ्रेडी के पास फोन नहीं कर रही थी। तो फ्रेडी कायनाज से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन कायनाज उससे कहती है मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। वो उस टाइम फ्रेडी से शादी करने के लिए मना कर देती है। हम देखते हैं कि कायनाज और फ्रेडी एक पार्क में बैठे हुए होते हैं। तो फ्रेडी कायनाज से कह रहा होता है कि रुस्तम को हमारे बीच से हटाना होगा। तो कायनाज उससे पूछती है इसका क्या मतलब है। तो फ्रेडी कहता है कि उसको मारना होगा। तो कायनाज इस बात के लिए एग्री नहीं होती है, वो कहती है हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेडी उससे कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं करना, जो करूंगा मैं करूंगा। फिर हम देखते हैं कि रुस्तम की सारी एक्टिविटीज पे फ्रेडी नजर रखने लगता है। वो कब घर पे आता और कब जाता है। तो फ्रेडी देखता है कि वो शाम के लिए टहलने को निकलता है। तभी फ्रेडी उसका कार से एक्सीडेंट करा देता है और रुस्तम की वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब हो जाने के बाद फ्रेडी अपने फार्म हाउस पे चला जाता है एक हफ्ते के लिए। वो कायनाज से कह जाता है कि हम दोनों 7 दिन तक एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। फ्रेडी एक हफ्ते के बाद कायनाज के घर पर जाता है तो वहाँ पर फ्रेडी देखता है कि कायनाज किसी और के साथ ही होती है। वो लड़का वहाँ पर जो होता है वो कायनाज का बॉयफ्रेंड होता है। और कायनाज वहाँ पर फ्रेडी से कहने लगती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बता दूंगी कि रुस्तम का खून तुमने किया था। वो लोग काफी ज्यादा फ्रेडी को परेशान करते हैं और उसको मारते हैं। तो फ्रेडी वहाँ से चला जाता है। तो वो अपने घर पर आता है और वो बहुत ही ज्यादा नाराज होता है, वो बिल्कुल टूट चुका होता है। कुछ दिनों के लिए फ्रेडी अपनी आंटी के घर पर चला जाता है, लेकिन उसको कायनाज की यादें आती ही रहती हैं। तो उसका मन नहीं मानता और वो कायनाज के रेस्टोरेंट में जाता है। क्योंकि कायनाज का पति अब मर चुका होता है तो कायनाज
उस रेस्टोरेंट की मालकिन बन चुकी होती है। वही रेस्टोरेंट में कायनाज और उसका बॉयफ्रेंड वहीं पर होता है और फ्रेडी भी वहीं पर बैठा हुआ होता है। तो वो लोग काफी ज्यादा फ्रेडी को वहां पर भी परेशान करते हैं। और हम अगले सीन में देखते हैं कि कायनाज और रेमंड अपने घर से बाहर निकल आए हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि फ्रेडी उनके घर पर जाता है और वो कायनाज के फेस वॉश में कुछ केमिकल मिला देता है। जब कायनाज और उसका बॉयफ्रेंड घर पर आते हैं तो कायनाज अपने फेस वॉश से मुंह धुलती है तो उसको उस टाइम तो कुछ भी नहीं हुआ होता है। जब रात में कायनाज उठती है तो वो देखती है उसका चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया होता है। तो वो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाते हैं तो कायनाज का चेहरा वहाँ से ठीक हो जाता है। लेकिन हम अगली सीन में ही देखते हैं कि कायनाज की बॉयफ्रेंड की कार का ब्रेक फेल हो चुका होता है तो उन दोनों का एक्सीडेंट भी हो जाता है। लेकिन उन लोगों को अब तक नहीं पता चल रहा होता है कि ये सब किसने किया है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि कायनाज और रेमंड अपने घर पर होते हैं। तभी रेस्टोरेंट से कायनाज के पास फोन आता है। उसके रेस्टोरेंट पर छापा पड़ चुका है क्योंकि एक कस्टमर के खाने में छिपकली पाई गई है। तो कायनाज अपने रेस्टोरेंट में पहुंचती है तो उसको समझ में आने लगता है ये सब कौन कर रहा है। वो दोनों फ्रेडी के घर पर जाते हैं तो फ्रेडी वहां पर होता है। वो सोचता है कि ये दोनों मुझसे माफी मांगने आए हैं। तभी रेमंड फ्रेडी को बहुत ही ज्यादा पीटता है, उसके मुंह से खून आने लगता है। तभी वहीं पर पुलिस आ जाती है तो कायनाज पुलिस को सब सच बताने लगती है कि उसके पति का खून किसी और ने नहीं बल्कि फ्रेडी ने किया है। वो बताती है कि फ्रेडी ने ही कार से उसके पति को कुचला है। लेकिन कोई भी ऐसा सबूत उसके पास नहीं होता है जो वो पुलिस को दे सके, क्योंकि जब रात में फ्रेडी उसके घर में घुसा था तो उसने सारे फोटो जितने भी लिए गए थे, जितने भी व्हाट्सएप चैट थे, उसने सारा का सारा सब डिलीट कर दिया था। इसीलिए पुलिस फ्रेडी को कुछ नहीं कहती और उन दोनों को जाने के लिए कहती है। और पुलिस ये भी कहती है अगर आपको आगे से ये लोग परेशान करें तो तुरंत आप पुलिस में कॉल करें। और हम अगले सीन में देखते हैं कि फ्रेडी अपने घर पर आता है तो उसका सारा का सारा सामान बिखरा हुआ होता है। तो वो समझ जाता है ये सारा कुछ जो भी हुआ है कायनाज ने उसके साथ ये किया है। तो फ्रेडी कायनाज के पास फोन मिलाता है तो कायनाज कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो फ्रेडी कहता है तो ऐसा भी है, मैंने तुम्हारे घर पे सांप बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। तो कायनाज ये बात सुन के काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो सांप को इधर उधर ढूंढने लगती है लेकिन उसको नहीं मिलता है। तो वो तुरंत अपने घर से निकल जाती है। वो एक रेस्टोरेंट में सारी रात रुकती है और कुछ देर के बाद हमें पता चलता है कि जो फ्रेडी के पास कछुआ था वो भी रेमंड अपने साथ में ले गया था। तो ये बात सोच के काफी ज्यादा परेशान हो जाता है फ्रेडी। तो वो कायनाज के पास फोन मिलाता है तो कायनाज उससे कहती है कि हम लोगों ने उसका सूप बना के पी लिया और हमको काफी ज्यादा उसमें मजा आया। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि फ्रेडी एक भिखारी को पैसे देता है। वो भिखारी वही होता है, वो उसी रोड पर बैठता है जहाँ पे रुस्तम का मर्डर हुआ था। तो भिखारी पुलिस वालों को बताता है मैंने सिर्फ गाड़ी का नंबर देखा है, मुझे याद नहीं उसमें कौन बैठा था। जब पुलिस वाले चेक करते हैं तो वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि फ्रेडी की निकलती है। तो पुलिस फ्रेडी के पास पूछताछ करने के लिए जाती है तो फ्रेडी उनसे कहता है मेरी गाड़ी रेमंड ले गया था, उसी ने रुस्तम का भी मर्डर किया होगा। और तभी वहीं पर फ्रेडी अपने फोन से पुलिस वालों को एक मैसेज दिखाता है। उसमें लिखा होता है कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। वो मैसेज किसी और ने नहीं बल्कि फ्रेडी ने ही खुद भेजा होता है। तो पुलिस वाले जायनाज के पास कॉल करते हैं, वो लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। लेकिन फ्रेडी चाहता था कि ये खेल हम लोग अब बंद कर दें। तो वो उन दोनों को अपने एक फार्म हाउस पर बुलाता है। वो दोनों फार्म हाउस पे आ जाते हैं। तभी वहां पर फ्रेडी अपनी गन निकाल कर बाहर रखता है तो जायनाज उसकी गन उठाकर उस पर हमला करने की सोचती है लेकिन उसमें गोलियां नहीं होती हैं। तो उन लोगों के बीच में लड़ाई होने लगती है। तो फ्रेडी उन दोनों को बेहोश कर देता है। तो हम देखते हैं कि वो दोनों बंधे होते हैं। तो फ्रेडी उनसे पूछता है कि मेरे कछुए को किसने मारा। तो जायनाज बोलती है रेमंड ने। तो फ्रेडी उसको तड़पा तड़पा कर मार डालता है और उसको अपने फार्म हाउस पे ही गाड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि फ्रेडी जायनाज को भी मार देता और उसको बिगाड़ देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। पर अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। और अगर आप भेड़िया मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं।